राहुल से फिर हारेगी बीजेपी, एक और बड़ी साजिश आई सामने। राहुल बोले, मेरे खिलाफ साजिश कर रही है बीजेपी। सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिशें लगातार सामने आ रही हैं। जैसे ही राहुल कोई बयान देते हैं, वैसे ही बीजेपी का एक न एक नेता आकर शिकायत दर्ज करा देता है, और शिकायत भी उसी राज्य में दर्ज कराई जाती है जहां सरकार बीजेपी की होती है। और उस शिकायत पर राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है और इस पर सुनवाई होती है, तो राहुल गांधी को जीत मिलती है। लेकिन बीजेपी नेताओं की राहुल के खिलाफ साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 19 आपराधिक मामले लंबित हैं, और बाद में कुछ और मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए। यानी करीब 2 दर्जन मामले राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल चल रहे हैं। वैसे हाल ही में राहुल ने यह संख्या करीब 30-32 बताई थी, लेकिन जिन मामलों में अब अंतिम सुनवाई हो रही है, उसमें राहुल को ही जीत मिल रही है। लेकिन एक मुकदमे का फैसला राहुल के पक्ष में आता है, तो उसके खिलाफ 2 और मुकदमे बीजेपी नेताओं की तरफ से दायर कर दिए जाते हैं। राहुल के खिलाफ चल रही इसी साजिश और कोर्ट में राहुल की पेशी को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिशों की। तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी इतनी डरी हुई है कि वो उन्हें हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है। कभी वो उनके बयानों के खिलाफ केस कर देती है, तो कभी उनके दौरे पर सवाल उठाए जाते हैं। राहुल के बयानों को लेकर करीब 2 दर्जन मुकदमे कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, और इनमें से एक मामले में अब एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के आरोप लगाए गए हैं। वैसे तो यह विवाद 2018 का है। लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस सांसद व्यक्तिगत रूप से इस सुनवाई के लिए पेश हुए और कोर्ट में जाकर उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। दरअसल यह मामला गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया था, जिससे बीजेपी नेता आहत हो गए और उन्होंने सीधा केस ही दर्ज करवा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी का दावा करती है, उसके अध्यक्ष पर जान लेने के आरोप लगे हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ माना जा रहा है। और फिर क्या था, भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया, और अब इसी पर सुनवाई हो रही है। हालांकि राहुल का कहना है कि यह पूरा मामला निराधार है और यह केवल और केवल राजनीतिक दुर्भावना से किया गया मुकदमा है। बहरहाल तब से ही इस याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 19 जनवरी को ही नेता विपक्ष को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन तब राहुल कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिस पर कोर्ट ने कड़े स्वर में 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया, और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि यह उनके लिए पेश होने का अंतिम मौका है। और इस अंतिम मौके पर जब राहुल पहुंचे, तो धारा 313 के तहत उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया। कोर्ट ने मामले में सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए अगली तारीख अब 9 मार्च निर्धारित की है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। वैसे राहुल के खिलाफ यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, और ना ही यह अंतिम मामला है। मई 2025 में राहुल गांधी ने ही पटना में कहा था कि मेरे खिलाफ 30 से 32 मुकदमे चल रहे हैं, जिन्हें मैं अपने लिए मेडल्स मानता हूं, क्योंकि ये सारे मुकदमे फर्जी हैं। हर मुकदमे के पीछे बीजेपी का कोई ना कोई नेता होता है, और ये मुकदमे कोर्ट में टिकेंगे नहीं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक विज्ञापन को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसमें उन्हें जीत मिल गई है, क्योंकि कोर्ट ने यह पूरा मामला खारिज कर दिया है। और यहां भी खास बात यह थी कि शिकायत बीजेपी नेता ने ही दर्ज कराई थी, और बीजेपी नेता की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने करप्शन रेट कार्ड नामक एक विज्ञापन जारी किया था, और इसी के साथ अपना चुनावी अभियान चलाया था, और राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने इस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने कोर्ट का रुख कर लिया। लेकिन अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी माना कि इस तरह के आरोप राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आते हैं, और इन्हें संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इस मामले में कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा,
इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। यानी कोर्ट का भी कहना है कि बीजेपी नेताओं की इस तरह की ये याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कोर्ट ने भी वही माना है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। मोदी सरनेम मामले में तो राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी, जब सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया और राहुल की संसद सदस्यता वापस आ गई थी। और अब यह सुल्तानपुर कोर्ट का मामला, हालांकि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन राहुल के खिलाफ एक और मामले में पेशी की तारीख सामने आ गई। विपक्ष के नेता को अब 21 फरवरी को एक और मानहानि मामले में महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट में पेश होना होगा। यह पेशी 2014 के चुनाव प्रचार से जुड़े केस में हो रही है। यह मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव का है। इस चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर राहुल की तरफ से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की जान लेने का यह गंभीर आरोप संघ पर लगाया। वैसे राहुल गांधी को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी की जमानत ली थी वो ही अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अब राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट में पेश होकर नया जमानतदार भी पेश करना होगा। भिवंडी कोर्ट में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ सकती है, क्योंकि पहले ही राहुल को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के बाद राहुल के तेवरों से साफ हो गया है कि वो बीजेपी की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। बीजेपी का हर दांव वो फेल कर देंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के बाद जब राहुल निकले तो वो सीधे रामचेत मोची के घर पहुंच गए। जी हां, वही रामचेत मोची जिसकी दुकान पर बैठकर कांग्रेस सांसद ने बीते साल जूता सिला था और बाद में उन्हें सिलाई मशीन भी भेंट की थी। राहुल गांधी की मदद से रामचेत को अपने सामाजिक और आर्थिक हालात से लड़ने की तो हिम्मत मिल गई, लेकिन वो कैंसर की बीमारी से हार गए। और अब उनके जाने के बाद राहुल ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की, शोक संवेदनाएं जताई। दरअसल सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी का काफिला उसी रास्ते से गुजरा जहां रामचेत की दुकान थी, तो राहुल वहां रुक गए और इस दौरान दुकान पर मौजूद रामचेत के बेटे ने बताया कि भैया यानी राहुल गांधी ने परिवार को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। किसी भी समस्या या परेशानी होने पर सीधे फोन कर जानकारी देने को कहा है। राहुल गांधी इस मामले में सक्रिय हैं और हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। वैसे राहुल हर व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं और उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उससे भी वो मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं, पहला तो वो बीजेपी के नेताओं की शिकायत पर है और दूसरा मुकदमे राहुल के बयान पर है, जो साफ बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल को परेशान करने की साजिश का हिस्सा है। और राहुल ने भी कहा है कि ये सब राजनीतिक साजिश है, लेकिन वो ना तो इनसे डरते हैं और ना ही झुकेंगे। इस तरह के मुकदमे तो मेडल की तरह होते हैं और भी दर्ज होते हैं, तो उसका भी राहुल को कोई डर नहीं है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये स्पेशल रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।